નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરીશું આજે લેવાયેલ ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પેપરના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન વિશે। એ પહેલાં જો તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને નીચે બેલ આઇકન બટનને ઓલ પ્રેસ કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવી। તો ચાલો મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। प्रश्न नंबर 1 છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। प्रथम प्रश्न है, मत बांटो इंसान को इस काव्य में कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। बीजो है, लाल बहादुर शास्त्री के कौन कौन से गुण आपको पसंद है और क्यों। तीजू है, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए। और चौथुं है, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते। तो ये विद्यार्थी मित्रों अपने 4 प्रश्नों जवाब જોઈએ। पहलू है विद्यार्थी मित्रों, मत बांटो इंसान को नामक कविता के माध्यम से कवि विनय महाजन ने मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवि का कहना है कि हमें मनुष्य को भेदभाव की भावना भूलकर एकता की दूरी में बंधकर रहना चाहिए। कवि अपना दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि आज लोगों ने मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर बनाकर भगवान को बांट लिया है। बीजा प्रश्न नो आंसर है विद्यार्थी मित्रों, शास्त्री अनवरत जूझने वाले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, जिन्होंने 9 साल अंग्रेजों की जेल में गुजारे थे। वे बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिन्हें गुणों की खान भी कहा जा सकता है। उत्साह, उमंग व जोश से भरे, अपने लक्ष्य पर नजर रखने वाले, बेहद विनम्र, सभ्य व मानस व्यक्ति थे। तीजा नंबर प्रश्न है, आंसर है, समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, शांति और धीरज से समस्या का सामना करना चाहिए, डटकर खड़े रहना चाहिए। चौथा नंबर प्रश्न है, आंसर है, यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो उस अपाहिज बने डाकू खड़क सिंह की वास्तविकता का पता लगाता और हर तरह घोड़े को छीन कर ले जाने से रोकने की कोशिश करता। प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यकाल। माली बाग में से फूल चुनेगा तो भविष्यकाल में करेगा। आरवी 8वीं कक्षा में पढ़ती है तो वर्तमान काल है। चूहे उछल कूद रहे थे तो भूतकाल है। रीना कल पतंग उड़ाएगा तो भविष्यकाल है। और मैं बाजार जाता हूँ ये वर्तमान काल है। प्रश्न नंबर 3 છે, अपने जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। पहला તમારે તમારું એડ્રેસ લખવાનું છે, ત્યારબાદ અહીંયા મિત્રો તમે તમારા જે મિત્ર છે એને ઉલ્લેખીને એનું નામ લખીશું। ત્યારબાદ અહીંયા મિત્રો આપણે લખીશું, हम लंबे समय से नहीं मिले, अगर तुम 17 जनवरी को मेरे जन्मदिन पर मेरे घर आओगे तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। हम उस दिन एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो और मैं अपने पार्टी तुम्हारे बिना आयोजित करने के विषय में सोच भी नहीं सकता। पिछले साल तुम आए थे और तुम जानते हो कि हमने कितने मज़े किए थे। मैंने अपने कुछ और मित्रों को आमंत्रित किया है और वे सब आ रहे हैं। माताजी भी तुम्हें याद कर रही है और वह तुम्हें पार्टी में देखकर बहुत प्रसन्न होगी। मैं उस दिन तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा मित्र नरेश कुमार। प्रश्न 4, सूचनानुसार उत्तर लिखिए। उपसर्ग लगाकर नया शब्द लिखिए। प्रति तो प्रति वत्ता दिन बराबर प्रतिदिन। निर वत्ता आधार तो निराधार, निर वत्ता दोष तो निर्दोष। प्रत्यय लगाकर नया शब्द लिखिए। इक वत्ता त्व तो त्व तो ममत्व, समाज वत्ता इक तो यह है विद्यार्थी मित्रों यह इक आवशे। सामाजिक, मुख इक तो मौखिक। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अवयव को और उसका प्रकार लिखिए। तो वाह कितना सुंदर बालक है, तो वाह है विस्मयादिबोधक अवयव। आज मैंने बहुत कम खाना खाया, तो यह विद्यार्थी मित्रों है क्रम क्रिया विशेषण। मीना गीता से मधुर गाती है, तो यह आवश्य विद्यार्थी मित्रों संबंध बोधक। मित ने परिश्रम किया इसलिए वह प्रथम आया, तो यह आवश्य विद्यार्थी मित्रों समुच्चय बोधक। 5मुं है, अरे क्या बात करते हो, तो अरे है तो यह आवश्य विस्मयादि बोधक अवयव। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। केशव, किनारा, कंकाल तो काजल। तो सबसे पहला कंकाल, काजल, किनारा और केशव। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित शब्दों का परिवर्तन कीजिए, लिंग और प्रयोग वाक्य में कीजिए। एक मोर तो मोरनी, जंगल में मोरनी नाच रही है। लेखक तो लेखिका, मैं बड़ी होकर लेखिका बनना चाहती हूँ, तो यह आवश्यक विद्यार्थी मित्रों लेखिका। हिरन तो हिरनी, हिरनी तेज दौड़ती है।
देव तो देवी, यह देवी का पुराना मंदिर है। अच्छे मास्टर तो मास्टरनी, यह मास्टरनी बड़ी कड़क है। प्रश्न नंबर 8 है, सूचना अनुसार लिखिए। निम्नलिखित परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अचानक यमदूत આવી ગયા અને બોલ્યા, તારો जीव लेवा મને आदेश मळेलो छे। तो हिंदी में थशे, अचानक यमदूत आया और बोला, मुझे तुम्हारे प्राण लेने का आदेश मिला है। बीजू छे, अशोकभाई बस में ऊभा रहीने मुसाफरी करी रह्या हता। एक मुसाफरे तेमने बेसवा माटे जग्या करी आपी। तो जवाब छे, अशोकभाई खड़े खड़े सफ़र कर रहे थे, एक यात्री ने उनके बैठने के लिए जगह बना दी। तीजू छे, सौ असह्य गर्मीथी पीड़ामांथी मुक्तिनो आनंद लई रह्या हता। मात्र मानव ज नहीं, पशु पक्षी पण साता अनुभववा लाग्या। तेनो जवाब छे, गर्मी की पीड़ा से सभी राहत का आनंद ले रहे थे। इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी ठंड का एहसास करने लगे थे। अच्छे, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो पहलू छे, कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। तो जवाब छे, कच्छ गुजरातનું गौरव છે અને દુનિયાભરના લોકો માટે કોઈપણ ઋતુમાં જોવાલાયક અને આકર્ષણનું केंद्र છે। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। तेनो आंसर આપણે જોશું विद्यार्थी मित्रों। माता पोताना पुत्र અને ખેડૂતોને તેમના ખેતરોમાં જોઈને જે આનંદ મેળવે છે, તે જ આનંદ બાબા ભારતીને તેના ઘોડાના જોઈને મળે છે। तीजू છે, बाबा भारती चले गए परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। तो ये विद्यार्थी मित्रों एનું માતૃભાષામાં રૂપાંતર જોઈશું। બાબા ભારતી ચાલ્યા ગયા પણ ખડકસિંહના કાનમાં તેમના શબ્દો ગુંજતા હતા। प्रश्न नंबर 9 છે, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। एक कंजूस के पास काफ़ी सोना, बक्से भर भर कर खेत में गाड़ देना, रोज रात के समय गिनना, चोर का देख लेना, अशरीफियों के बदले पत्थर भर देना, दूसरे दिन कंजूस का रोना, एक बूढ़े की सलाह, अब पत्थर गिन लेना। तो विद्यार्थी मित्रों आनी आपणे एक कहानी जोईए। प्रश्न नंबर 10 है, अपूर्व काव्य को पूर्ण कीजिए। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता, थाली जैसा गोल और दूध जैसा सफ़ेद, मैं दी कोई बाहर नहीं, फिर भी बच्चों का मैं मामा। निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। तो महान कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हम लिखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री महान कर्मयोगी थे। वे भाग्य के भरोसे बैठने वाले व्यक्तियों में नहीं थे। उनके लिए कर्म ही ईश्वर था। कर्म के प्रति बिना किसी फल की आशा लिए वे पूरी तरह समर्पित थे। उनमें गीता के निष्काम कर्मयोगी के लक्षण देखे जा सकते हैं। 3 मुख्य बातें। शास्त्री जी के चरित्र और जीवन दर्शन में 3 मुख्य बातें थी। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को पाने के लिए कर्म योग किसी अनुसरण और कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण। शास्त्री जी मानते थे कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए समर्पित भाव से कर्म करना जरूरी है। तो आ तो विद्यार्थी मित्रों आजનું ધોરણ 8નું हिंदी पेपरना संपूर्ण सचोट અને સોલ્યુશન દરેક વિષયના પેપર સોલ્યુશન મેળવવા માટે આજે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો।